ओके बच्चे लोग, चलो ध्यान दो, ध्यान देंगे सभी के सभी। देखिए, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 को लगाइए मोस्ट 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 IMP। हिंट करूंगा, स्वयं बनाओगे, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लोकेश लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपए। लोकेश लिमिटेड की अधिकृत पूंजी कितनी है? 5 लाख। अधिकृत पूंजी का मतलब समझते हो तुम लोग? अधिकृत पूंजी का मतलब समझते हो? अधिकृत पूंजी का मतलब होता है कि 5 लाख पूंजी, मतलब ये कंपनी ना अपने लाइफ टाइम में, पूरे जीवन काल में 5 लाख से ज़्यादा का शेयर इशू नहीं कर सकती। समझ गए? निर्गमित नहीं कर सकती। जो प्रति अंश 20 रुपये वाले 25,000 अंशों में विभक्त है। जो कि कितने अंशों में विभक्त है? 20 रुपये वाले 25,000 अंशों में विभक्त है। ठीक है, अंशों में क्या है? विभक्त है। इससे भी आपको कोई मतलब नहीं फिलहाल, इससे भी कोई मतलब नहीं। फिर कहता है कंपनी ने 20,000 अंशों को जनता में निर्गमित किए। तो 25,000 में से अंशों को निर्गमित कितना किया है? जनता में 20,000 अंशों को जनता में क्या किया गया? निर्गमित किया गया। और उसमें भी कहता है राशियां इस प्रकार थी। राशियां कितनी थी? 3 रुपया था किस पे? आवेदन पे। फिर आवंटन पे कितना रुपया फीस था? आवंटन का फीस देखेंगे अपन लोग, कितना रुपया फीस था? तो आवंटन का फीस था 7 रुपया। आवंटन का 7 रुपया था। प्रथम याचना का 5 रुपया था। प्रथम याचना कितना रुपया था? 5 रुपया आप लोग का प्रथम याचना का था। ठीक है। फिर कहता है अंतिम याचना पर 5 रुपये। और अंतिम याचना का फीस कितना रुपया है? 5 रुपया है। देख लीजिए कुल मिला के कितना हो जा रहा है, जोड़ो सबको। 7 3 10, 10 5 15, 15 5 20 हो गया वसूल। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? जनता से 18,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। जनता से कितने हजार अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए? 18,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। जनता से 18,000 अंशों के लिए क्या प्राप्त हुए? आवेदन प्राप्त हुए। सभी राशियां समय पर प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां कीजिए। कंपनी की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि देखो बॉस, 20,000 निर्गमित। देखो अधिकृत पूंजी कोई मतलब नहीं। 20 रुपये वाले 25,000 अंशों विभाग था, कोई मतलब नहीं। 20,000 अंशों को जनता में क्या किया गया? निर्गमित किया गया। ठीक है। राशियां 3 रुपये आवेदन पर, 7 रुपये आवंटन पर, 5 रुपये प्रथम याचना पर, 5 रुपये अंतिम याचना पर 18,000 अंशों के लिए आवेदन आया। 20,000 निर्गमित किए थे, परंतु मांगने वाले कितने आए? तो फिर आवंटन भी कितना करोगे? आप एक टोकरी में टमाटर बेचने निकले थे, तो उस टोकरी में मान लीजिए 100 टमाटर थे, लेकिन 80 बिका। मांग आया 80 का, तो बेचोगे भी कितना? 20 नहीं बेचोगे। बस वही कहानी, आपने बेचने निकले थे 20,000, बिका कितना? 18। तो बांटोगे भी कितना? तो बेटा सारा क्वेश्चन किसके हिसाब से बनेगा? 18। ना तो 20 से मतलब है, ना 25 से मतलब है। समझ आया? अब बना पाओगे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या एंट्री बनेगा सुन लो, मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ फटाफट। ठीक है, क्या करोगे? चलो आप ही लोग रिवाइज करो। पहला किसका पैसा आएगा? आवेदन का। बोलो क्या एंट्री बनेगा? बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से। तो क्या करोगे? 18,000 गुणे 3 कर देना, कितना आ जाएगा? 54,000 रुपया। 54,000 डाल देना अमाउंट में। फिर इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करोगे? अंश पूंजी खाते में। क्या एंट्री बनेगा? अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। कर लोगे आप लोग? ठीक। नरेशन क्या लिखोगे? हाँ ठीक, अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण। इसके बाद प्रथम याचना, अच्छा फिर आवंटन की मांग करोगे। बोलो क्या एंट्री करोगे? अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। ठीक। कितना रुपया? 18,000 गुणित 7 करना, 1,26,000। 1,26,000 ठीक है, 1,26,000 वो मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। फिर मनी रिकवर करोगे। क्या एंट्री बनेगा? हाँ, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से। समझ में आ गया? अब प्रथम याचना की मांग करोगे। बोलो क्या एंट्री बनेगा? अंश प्रथम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। 18,000 गुणित 5 कितना आएगा? 90,000। मनी रिकवर करो। बोलो बैंक खाता विकलन अंश प्रथम याचना खाते से। नरेशन क्या लिखोगे? प्रथम याचना राशि की प्राप्ति। और फिर अंत में अंतिम याचना क्या एंट्री करोगे? मांग की। अंश प्रथम द्वितीय और अंतिम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। कितना अमाउंट इंटू करोगे? 18,000 गुणित 5 तो 90,000 आएगा। ठीक है। मनी रिकवर करोगे। क्या एंट्री करोगे? हाँ, सबको समझ आया कि नहीं आया? कहानी समझ में आई सब लोगों को कि नहीं आई? आ गई? तो ये कहानी होती। कोई दिक्कत? नोट करना चाहेंगे इसको? नहीं करना है नोट? पता है ना, ये तो बनता है ना, बना लेना। चलो मिटा दे इसको। चलिए ठीक है, मिटा देते इसको। नोट करो। ओके बच्चे लोग देखिए, अब हम बताएंगे
अब जैसे कि आपको बताया था कि अंशों का निर्गमन पर सम मूल्य पर होगा, तो कैसे करना आपने सीख गया किस्तों में। अब किस्तों में ही अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे भी किया जा सकता है और किस पे किया जा सकता है, बट्टे पर। प्रीमियम पे निर्गमन करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके अंश का मूल्य 10 रुपये और आप जनता से वसूल रहे हो 12 रुपया, यानी ज़्यादा वसूल रहे हो कम वसूल रहे हो, ज़्यादा वसूल रहे हो, तो ज़्यादा वसूल रहे हो ये आपका प्रीमियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? या फिर बट्टे पर निर्गमन। बट्टे पर निर्गमन का मतलब क्या होता है, जैसे अंश का मूल्य 10 रुपये परंतु जनता से वसूल रहे हो कितना, 8 रुपया, कितना कम वसूल रहे हो, तो 2 रुपये बट्टा आएगा। अब आपके सामने सवाल उठेगा, सर ये प्रीमियम का पैसा या बट्टे का पैसा कौन से किस्त के साथ एडजस्ट करेंगे, क्या वो आवेदन के साथ एडजस्ट होगा या आवंटन के साथ एडजस्ट होगा या प्रथम याचना के साथ होगा या अंतिम याचना के साथ। तो पहली बात तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसी के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, समझ आया। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो फिर आप किसके हिसाब से एडजस्ट करोगे, आवंटन के साथ। किसके साथ एडजस्ट करोगे, आवंटन के साथ एडजस्ट करोगे। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, समझाते हैं, देखो कैसे करोगे। अब एंट्री क्या भरोगे, इधर देखो। कंडीशन नंबर 1, यदि अंशों का निर्गमन, यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर हो। अगर अंशों का निर्गमन किस पर हो, प्रीमियम पर हो। अगर अंशों का निर्गमन किस पे हो, प्रीमियम पर हो। तो फॉर एग्जांपल इधर देखो, मैं बता रहा हूं, मान लो आवंटन की फीस, एग्जांपल देके समझा रहा हूं। मान लीजिए आवंटन की फीस जो है वो 5 रुपये है, ठीक है। आवंटन की फीस कितना रुपए है, 5 रुपये है। और प्रीमियम की फीस कितने रुपए है, 2 रुपये है। मान लो प्रीमियम की फीस कितना है, 2 रुपया। बच्चे लोग को ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी में ही होता है यार, याद रखना। बच्चे लोग को प्रॉब्लम कहाँ पर होता है कि फीस कैसे अपन क्या करें, अमाउंट कैसे फिल करें, इसी में प्रॉब्लम होता है। वो सारा प्रॉब्लम अभी खत्म हो जाएगा। तो बोलो प्रीमियम पर है अंशों का निर्गमन। अच्छा एक बात बताओ, जब आवंटन की मांग करते हो तो क्या एंट्री करते हो, नॉर्मल एंट्री बोलो। आवंटन की जब मांग करते हो क्या एंट्री करते हो, अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। परंतु इसके साथ तो प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम के साथ क्या एंट्री करोगे, अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। और प्रीमियम अच्छी बात है तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। समझ आया कि नहीं आया? तो आप एंट्री करोगे अंश आवंटन खाता विकलन, एंट्री लिखना पड़ेगा अंश आवंटन खाता विकलन, अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से, और प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। ठीक, ये आप लिखोगे, ठीक है। नरेशन लिखना प्रीमियम सहित, प्रीमियम सहित आवंटन की मांग। प्रीमियम सहित अपन लोग लिखेंगे, आवंटन की क्या लिखेंगे, मांग लिखेंगे। ठीक है। अब अमाउंट फिल करें तो देखो अमाउंट कैसे फिल करना, हड़बड़ाना नहीं, बिल्कुल सिंपल है। आपने आवंटन खाता विकलन करना है तो आवंटन खाता विकलन सदैव पता है, आप ये देखना कि आवंटन का फीस कितना है। सारी बातों को इग्नोर करो, ये देखो कि आवंटन का फीस क्या है, बताओ फीस क्या है आवंटन का। तो बेटा 5 रुपए के रेट से आप करोगे इसको। कितने रुपए के रेट से करोगे, 5 रुपए के रेट से करोगे। समझ में आया? अंश पूंजी को छोड़ दो, ठीक। प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम, बोलो प्रीमियम की फीस कितनी है, तो बेटा आप इसको कितने रुपए के रेट से करोगे, 2 रुपए के रेट से करोगे। तो डिफरेंस कितना है, तो 3 रुपए यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। 3 रुपए के रेट से अंश पूंजी में डाल दोगे। समझ आया? आवंटन खाता विकलन सदैव कितने रुपए के रेट से होगा, जितना फीस होगा उतने रुपए के रेट से होगा। फीस क्या है, 5 है ना, 5 रुपए के रेट से डेबिट करो। प्रीमियम का प्रीमियम में डालो, बैलेंस फिगर कहाँ चला जाएगा, अपना अंश पूंजी में चला जाएगा। समझ आया सब लोगों को? ठीक। अब मनी रिकवर करने की बारी आती है, तो जब मनी रिकवर करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। तो एंट्री बनेगा बैंक खाता विकलन। जब मनी रिकवर करोगे तो एंट्री करोगे बैंक खाता विकलन। बिल्कुल देखो, जब मनी रिकवर करोगे आप प्रीमियम फीम सबको इग्नोर करना, वहाँ प्रीमियम से कोई वास्ता नहीं है, मत जोड़ना प्रीमियम से रिलेटेड, कभी मत जोड़ना। बच्चे लोग उसको जोड़ देते हैं, मत जोड़ना, सीधा मनी रिकवर करना। क्या एंट्री करते हो मनी रिकवर का, हाँ, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा सर अमाउंट क्या डालेंगे, तो बेटा बिल्कुल दिमाग मत लगाना, प्रीमियम फीम सबको इग्नोर करना। बताओ कितना मांगे थे आवंटन का फीस, 5 रुपये मांगे थे, 5 रुपये के रेट से ही करना। जितना रुपये फीस होगा उतने रुपये के रेट से आवंटन को समाकलन करोगे। यहाँ पे प्रीमियम को इग्नोर करोगे। समझ आया कि नहीं आया? ये है अमाउंट बांटने का तरीका। मांगना समझ में आया, रिसीव करना समझ में आया। अमाउंट कैसे फिल करोगे, आवंटन खाता सदैव उतने रुपये से होगा जितना उसकी फीस होगी। फीस क्या है, 5 है, 5 के रेट से। अंश पूंजी छोड़ देना, प्रीमियम में 2 रुपये तो अंश पूंजी में 3 रुपये। जब मनी रिकवर करोगे कितना मांगे थे, 5 मांगे थे ना, तो 5 वसूल कर लो, बात खत्म। वहाँ प्रीमियम से कोई वास्ता नहीं। ठीक। इसके पश्चात होता है नंबर 2, यदि अंशों का निर्गमन, यदि अंशों का निर्गमन बट्टे पर हो। किस पर हो, बट्टे पर हो। तो बट्टे पर हो, मैं इसका एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आवंटन की फीस है, मान लीजिए आवंटन की फीस 5 रुपये है सपोज, ठीक है। कितना रुपये है, 5 रुपये है। और बट्टे का फीस है मान लीजिए कितना रुपया,
2 रुपये आपका बट्टे का फीस है मान लो, ठीक है। अब मनी रिकवर करोगे। साधारण अगर आप आवंटन की मांग करते हो तो क्या एंट्री करते हो? अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, यही करते हो। लेकिन साथ में बट्टा भी है, तो बट्टा बेटा अच्छी बात है बुरी बात है? हमारे लिए हानि है, तो वो विकलन होगा। तो एंट्री बनेगा अंश आवंटन खाता विकलन अंशों पर बट्टा खाता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एंट्री बनेगा यहाँ पे अंश आवंटन खाता विकलन अंश आवंटन खाता विकलन अंशों पर बट्टा खाता विकलन अंशों पर बट्टा खाता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से, ठीक है। अंश पूंजी खाते से नरेशन लिख सकते हैं अंशों पर बट्टे सहित आवंटन की मांग। फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा सर कि अमाउंट कैसे फिल करेंगे? तो प्रश्न का आंसर तो हमने दे दिया था। बताओ आवंटन खाता विकलन सदैव कितने रुपए से होता है? जितना रुपए उसका फीस है। देखो फीस कितना है? फीस क्या है? देखो 5 रुपए नहीं तो पता चला वहाँ 4 दिया 5 करके आ रहे हो। फीस भैया फीस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फीस कितना देखो आवंटन का, सारी बात इग्नोर करो। कितना फीस है? 5। तो आवंटन बेटा 5 रुपए से विकलन होगा। समझ आया? 5 रुपए के रेट से विकलन करोगे। बट्टे का फीस कितना है? 2 रुपया। तो दोनों को जोड़कर कितना रुपया हुआ? ऐसा। समझ आया? जितना फीस है उतने रुपए से करो, बात खत्म, ठीक है। जब मनी रिकवर करोगे तो क्या एंट्री करोगे? सारी बातों को इग्नोर करना। बैंक खाता विकलन मांगे क्या थे? आवंटन मांगे थे ना। बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से कितना रुपया मांगे थे? मांगे कितना थे? तो वसूल भी कितना करोगे? 5। लिखना आवंटन राशि की प्राप्ति, आवंटन राशि की प्राप्ति। क्या बोलती भैया जनता? समझ आया? ऐसे करना है, नहीं समझे? नोट कर दो। देखिए अब इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 9 है क्या कहता है देखिए। एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए, 5 रुपये प्रीमियम पे निर्गमित किए। बोल रहा है कि एक लिमिटेड कंपनी है, कोई लिमिटेड कंपनी है, उसने 10 रुपये वाले 10,000 अंश 5 रुपये प्रीमियम पर, 5 रुपये किस पर? प्रीमियम पर जनता में क्या किए? निर्गमित किए। तो देखो 10 रुपये का अंश है और 5 रुपये निर्गमित किए जनता पर। तो यानी कि यार बताइए कुल मिला कितना वसूलना है जनता से? अपन को 15 रुपये वसूलना है। अब देखो क्या बोल रहा है। फीस इस प्रकार थी। आवेदन की फीस जो थी वो कितनी रुपए थी? 3 रुपये थी। आवंटन की फीस 9 रुपये थी। आवंटन की फीस क्या बोल रहा है? 9 रुपये। और ब्रैकेट में लिख दिया है प्रीमियम सहित, मतलब प्रीमियम भी इसमें क्या है? 5 रुपये इंक्लूडेड है ना। प्रीमियम के साथ कितना है? ठीक है 9 रुपये। और शेष याचना पर, और शेष पैसे किस पे? याचना पर। शेष किस पे? प्रथम और अंतिम याचना पे। तो बताओ शेष कितना रुपया होगा यहाँ पे? 15 वसूलना है। 9 और 3 तो वसूल लिए, यानी कितना वसूल लिए? 12 वसूल लिए। तो शेष कितना आएगा? 3 रुपये आपका अंतिम याचना पर आ जाएगा। समझ गए? शेष अंतिम याचना पर। आपको कहता है 100 अंशों पर याचना राशि को छोड़कर, 100 अंशों पर कौन सी राशि को छोड़कर? याचना राशि को छोड़कर, याचना राशि को छोड़कर सभी अंशों पर राशियां समय पर प्राप्त हो गई। आपको पंजी प्रविष्टि करनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बना सकते हैं? ठीक, चलो बनाऊं मैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है। जो भी कहानी हो रही है कब हो रही है? याचना पर। तो आप नॉर्मल बनाइए फटाफट जैसे बनाते हो। फर्स्ट एंट्री बनेगा बच्चों बैंक खाता विकलन। फटाफट लिखते जा रहा हूँ, नरेशन में बोल के बताऊँ, फिर प्रीमियम को बताना पड़ेगा। अच्छा सीधा बोल के बोल दूँ, बन जाएगा? अच्छा चलो ठीक है, तो चलो ठीक है बोलते हैं हम आपको। बोले जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट एंट्री बनेगा आवेदन का पैसा रिकवर करोगे। क्या एंट्री बनेगा? बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से। कितने रुपए के रेट से? 3 रुपए। तो 10,000 गुणित 3 कर देना, 30,000 रुपए। 30,000 लिख लेना। 10,000 अंशों पर 3 रुपए की दर से आवेदन राशि की प्राप्ति। फिर इस पैसे को उठा के अंश पूंजी में डालोगे। क्या एंट्री बनेगा? अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। शाबाश, ठीक। नरेशन तो पता ही है। अंश आवेदन खाते का अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण हो गया। अब बेटा आवंटन की मांग करोगे। तो करे आवंटन की मांग। तो बोलो आवंटन की मांग प्रीमियम सहित है, तो प्रीमियम सहित आवंटन की मांग करोगे तो क्या एंट्री करोगे? बोलो जल्दी। हाँ, अंश आवंटन खाता विकलन, अंश आवंटन खाता विकलन, फिर अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से और प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से।
प्रीमियम खाते से। ठीक है, अमाउंट फिल करें। नरेशन लिखना 10,000 अंशों पर, 10,000 अंशों पर प्रीमियम सहित आवंटन की मांग। 10,000 अंशों पर प्रीमियम सहित आवंटन की मांग। तो देखो समझो, इधर देखो, पहला आवंटन को डेबिट करना है, तो बोलो आवंटन को डेबिट कितने रुपए से करेंगे? जितना फीस है। बताओ बच्चों, फीस कितना है? तो 9 रुपए के रेट से, तो एक अंश पे 9 रुपए, तो 10,000 अंशों पर कितना हुआ? 90,000। अंश पूंजी को भी छोड़ दो। प्रीमियम का कितना फीस था? 5 रुपया। तो 5 रुपए के रेट से 10,000 अंशों पर कितना होगा बोलो? 50,000 समाकलन की प्रीमियम को। समझ गए? तो यार देख लो, 9 रुपए मांग लिए और 5 रुपए मांग लिए, तो बचा कितना? 4। तो फिर 4 किस में जाएगा? अंश पूंजी में। 10,000 अंशों पर कितना हो जाएगा? 40,000। नहीं समझे? हो गया। अब आवंटन का पैसा रिकवर कर ले, तो बताओ बच्चों क्या एंट्री बनेगा? हाँ, और आवंटन का सारा पैसा मिला है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सीधा पैसा वसूल लो। बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से लिख लेंगे अपन लोग। तो बोलो कितना पैसा मांगे थे, तो वसूल भी कितना करोगे? 90। नरेशन लिख पाओगे? अंशों पर आवंटन राशि की प्राप्ति। कोई दिक्कत? ओके, इसके बाद आगे बढ़िए। अब अपन याचना की मांग करेंगे। चलो याचना की मांग करो। बोलो, मांग जैसे करते हो वैसे करोगे। बोलो, अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता विकलन, अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। तो बोलो बच्चों कितना? 10,000 अंशों पर कितना याचना की मांग करेंगे? 3 रुपया है ना। मांगे कितना आया? 30,000 आया। 30,000 आ गया। अब मनी रिकवर करें। बोलो क्या एंट्री बनेगा? देखो अब कहानी क्या हो रही है, 100 अंशों को छोड़कर बाकी पैसा आया, कुछ अंशों पर पैसा नहीं आ रहा है, तो एंट्री करोगे बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन, कुछ पैसा नहीं आ रहा है ना, तो अवशिष्ट याचना खाता विकलन, अवशिष्ट याचना खाता विकलन, याचना खाता विकलन, और किससे? अंश प्रथम व अंतिम याचना खाते से। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो देखो अमाउंट फिल करें। तो इधर देखो, बैंक को तो छोड़ ही दो, आपने प्रथम याचना में मांगा कितना पहले ये बताओ? 30 मांगा, समाकलन भी 30 से कर देना। अवशिष्ट याचना कितना? 100 अंशों पर कितने रुपए के रेट से? 3 रुपए के रेट से पैसा नहीं आया, यानी 300 रुपए नहीं आया। 30,000 में 300 रुपए नहीं आया, तो यार आया कितना होगा? 29,000 कितना? 700। बस इतना है। नरेशन लिखना 100 अंशों को छोड़कर अंतिम याचना राशि की प्राप्ति। क्वेश्चन बन के क्या हो गया? तैयार, मिल गया 5 नंबर। क्लियर? प्लीज नोट करिए। ओके बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? तो देखो यार, हमने कहाँ तक बनाया? अभी अपन कहाँ तक बनाया? आज हमने 9 तक बनाए। तो 9 तक के सारे क्वेश्चन आप लोग फिर से अपने घर में जाके इस क्वेश्चन को क्या करोगे? बनाओगे घर में खुद से बनाना क्वेश्चन। ठीक है? ओके, बाकी क्वेश्चन अपन कल के क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।